रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोपियन देशों ने रशिया से कोल परचेज करना बंद कर दिया था। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कोकिंग कोल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका रशिया एक बहुत ही बड़ा सप्लायर है। लेकिन सैंक्शंस के कारण कई सारे देशों की स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने रशिया से कोकिंग कोल परचेज करना बंद कर दिया था। कोकिंग कोल की शॉर्टेज के कारण स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में स्टील की डिमांड बढ़ गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप प्राइसेस भी आसमान छूने लगे थे। यहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन मसला तब खड़ा हो गया जब भारत की स्टील कंपनीज ने डोमेस्टिक मार्केट को नजरअंदाज करते हुए ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में विदेशों को स्टील एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। भारत एक स्टील एक्सपोर्टर देश नहीं है। हम स्टील एक्सपोर्टिंग देशों की लिस्ट में 14th नंबर के ऊपर आते हैं और दुनिया में मात्र 0.6% स्टील एक्सपोर्ट करते हैं। भारत की स्टील कंपनीज इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट से ही पैसा कमाती थी, मगर अब उन्होंने अपना स्टील एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। उसके कारण भारत की डोमेस्टिक मार्केट में भी स्टील के प्राइसेस बेहद हाई हो गए थे। इसकी वजह से कई सारे प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अचानक से बढ़ गई। कार, बाइक्स और कई सारे प्रोडक्ट्स जिनमें स्टील यूज होता है, उनकी कीमतें अचानक से बढ़ गई। स्टील की सप्लाईज बाधित होने लगी और स्टील ब्लैक मार्केट में भी बिकने लगा, जिसके बाद भारतीय सरकार को मजबूरन इंटरफेयर करना पड़ा और जो भारत से होने वाले स्टील एक्सपोर्ट हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी। डोमेस्टिक मार्केट में स्टील के प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए भारतीय सरकार ने स्टील मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल जैसे कि कोकिंग कोल और फेरोनिकल के इंपोर्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी बिल्कुल हटा दी। उसके बाद भारतीय सरकार ने इसी साल 21 मई को फिनिश्ड स्टील के कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर 15% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी और ये एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी तक लागू है। दिक्कत ये आ रही थी कि स्टील के प्राइसेस भारत की डोमेस्टिक मार्केट में अभी भी नीचे नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रशिया की बात करें तो रशिया न सिर्फ कोकिंग कोल को बाकी देशों को एक्सपोर्ट करता है, बल्कि उसी कोकिंग कोल से स्टील भी मैन्युफैक्चर करता है। यूरोप के देश तो अब रशिया से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस तक परचेज नहीं कर रहे हैं। स्टील और बाकी आइटम्स तो दूर की बात है। ऐसे में रशिया का स्टील भी नहीं बिक रहा था। इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए अब भारत ने क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल के बाद स्टील के लिए भी रशिया का रुख कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस के बीच अब रशिया का स्टील भारत के पोर्ट्स के ऊपर पहुंच रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया अपने हॉट रोल्ड कॉइल स्टील के ऊपर भारत को 3000 रुपीज पर टन का डिस्काउंट दे रहा है, यानी रशिया से परचेज किया जा रहा स्टील भी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ही भारत को आ रहा है। खास बात यह है कि ये जो 3000 रुपीज पर टन का डिस्काउंट है, ये क्रूड ऑयल की तरह इंटरनेशनल स्टील प्राइसेस के ऊपर नहीं, बल्कि जो भारत की डोमेस्टिक मार्केट में स्टील का प्राइस चल रहा है उसके ऊपर दिया जा रहा है, जिसके चलते भारत के ट्रेडर्स भी काफी ज्यादा खुश हैं और रशिया से भारी मात्रा में स्टील परचेज कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के ट्रेडर्स ने जून महीने में अब तक रशिया को 1,50,000 टन स्टील का ऑर्डर दे दिया है, जबकि पिछले पूरे साल में ही हमने रशिया से मात्र 56,000 टन स्टील परचेज किया था, यानी कि एक महीने के अंदर ही पूरे साल का 3 गुना ज्यादा अभी तक स्टील के ऑर्डर्स हमने दे दिए हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के साथ होने वाले ट्रेड की पेमेंट इस समय भारत के ट्रेडर्स रशियन करेंसी रूबल्स या फिर चाइनीज करेंसी युआन में कर रहे हैं, यानी रशिया को जो स्टील की पेमेंट हो रही है वो भारतीय करेंसी में नहीं हो रही है। अब जब आरबीआई ने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रुपीस को इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है, तो उम्मीद है कि भारत के डोमेस्टिक ट्रेडर्स रशिया से स्टील परचेज करने में रुपीस में भी पेमेंट करेंगे। रशियन स्टील की डोमेस्टिक मार्केट में एंट्री के बाद अब भारत की स्टील कंपनीज ये कंप्लेंट कर रही है कि भारतीय सरकार ने उनके एक्सपोर्ट के ऊपर 15% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, जबकि सामने से रशिया भारत में बहुत ही चीप प्राइस के ऊपर स्टील डंप कर रहा है। हालांकि रशिया से अभी भी इतनी ह्यूज क्वांटिटी में स्टील नहीं आया है कि भारत के डोमेस्टिक स्टील मेकर्स को नुकसान हो, लेकिन अगर क्रूड ऑयल की तरह रशियन स्टील परचेजेस भी आगे आने वाले महीनों में महीना दर महीना बढ़ते रहे तो इससे डोमेस्टिक स्टील कंपनीज को नुकसान हो सकता है। यानी अब भारत की डोमेस्टिक स्टील कंपनीज को नुकसान की चिंता सता रही है। पहले इन्होंने डोमेस्टिक मार्केट को इग्नोर किया और अब जब ट्रेडर्स रशिया से सस्ता स्टील खरीद रहे हैं, तब इनका रोना फिर से शुरू हो गया है। खैर, आपको क्या लगता है कि रशिया से स्टील परचेज करके ठीक किया गया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।